अगले दिन ओबेरॉय हाउस। यहाँ दो हल्दी वाली हल्दी पीस रही थी, क्योंकि सुहासिनी ठाकुर ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि आज हल्दी होनी है, तो वो यहीं से पीस कर ये लोग भेजें। तभी काव्य ऋषा के साथ खेलता हुआ वहाँ आया। हल्दी को देखकर बोला, ये क्या है? कार्तिक, हल्दी है। काव्य, ओ, तो ये ऐसी होती है, इसको ग्राइंड करके खाने में यूज किया जाता है। कार्तिक, हाँ, आप काफी स्मार्ट हो रहे हो अब। काव्य, वो तो मैं हमेशा से ही हूं, लेकिन इसका पाउडर क्यों बनाया जा रहा है? क्या हमारे किचन में खत्म हो गई है? कार्तिक हंसकर, खत्म नहीं हुई है बेटा, इसको इसलिए ग्राइंड किया जा रहा है क्योंकि ये दूल्हा और दुल्हन को लगेगी। काव्य हंसते हुए, इससे तो दोनों बहुत फनी लगेंगे। कार्तिक, फनी नहीं, सुंदर। तभी ऋषा बोली, फिर तो मुझे भी लगानी है। काव्य, हाँ, मुझे भी। गायत्री जी उन दोनों को देख मुस्कुराकर, जरूर लगाना, लेकिन उसके लिए पहले तुम दोनों को बड़े होकर दूल्हा दुल्हन बनना पड़ेगा। यह सुन काव्य जोर से बोला, नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। कहकर वो वहां से भाग गया और उसे ऐसे देख सब हंसने लगे। और बेचारी ऋषा, जिसको कुछ समझ नहीं आया, वो उछलते कूदते हुए काव्य के पीछे चली गई। 1 घंटे बाद ठाकुर फैमिली और सहगल फैमिली की कार होटल के आगे आकर रुकती है। वो कार से उतरकर होटल को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन से सजाया गया था। वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तो ये सब नहीं करवाया, तो फिर ये किसने किया? वो लोग सब कुछ देखते हुए अंदर आते हैं। वहीं उन लोगों के आने के बाद शिवाय की गाड़ी वहाँ रुकी। शिवाय ने चारों तरफ वहाँ देखा और फिर अंदर जाकर सीधा रूम में चला गया। वहाँ जाकर उसे बेड पर कपड़े रखे हुए दिखाई दिए और साथ ही एक नोट भी मिला। शिवाय ने उस नोट को पढ़ा, ये आपकी वेडिंग होने से पहले की रस्मों की ड्रेस, इसे पहनकर ही नीचे आइएगा, आपके फंक्शन में बहुत कुछ स्पेशल होगा शिवाय जी। इस नोट को पढ़कर शिवाय ने गुस्से से पेपर को मोड़कर दीवार पर हाथ मारा। शादी फंक्शन वगैरह वो गौरी के ना होने और सुरा को ढूंढने के लिए मजबूरी में कर रहा था, और अब जब वो आ गई है तो खुद ही ये सब करवा रही है। तो वो सच में गौरी से नाराज था। यहाँ गौरी सारांश को कपड़े पहना रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वो ये भी जानती थी कि सुहासिनी जी ने पास होकर और ना होकर भी इन पर नजरें बनाई हुई थी। दूसरा, रिहाना के पेरेंट्स ने काफ़ी मुश्किल से ही सही पर रिहाना की बिल करवा ही दी थी। वहीं गौरी की अभी घर वालों से बात नहीं हुई थी, यहाँ तक कि सारांश तक किसी से नहीं बोला था। कल सभी लोग सारांश से मिलने आए थे और वो सब उससे बातें कर रहे थे, पर थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो नॉर्मली सबसे बोल रहा था। वो वैसे भी शिवाय की एंग्री और सीरियसनेस के साथ गौरी का एटीट्यूड और जिद सब उसमें कूट कूट कर पा रही थी। साथ ही वो अभी नहीं जानता था कि कौन उसका क्या लगता है। वो सब एक फ्रेंड्स होकर उससे बातें कर रहे थे, क्योंकि गौरी ने ही सभी लोगों को होटल और वहीं सबसे बात करने का डिसीजन लिया था और सभी को डिसीजन सुना भी दिया था। यहाँ तक कि अब सुहासिनी जी ने शिवाय की शादी के आगे की रस्मों को भी करने का डिसीजन सबको बता दिया। शिवाय का तो मन नहीं था और सारांश के भी सामने वो ऐसे, पर गौरी को ही इससे कोई फर्क नहीं था और उसका बेटा पूरी अकल लेके पैदा हुआ था, तो वो सुहासिनी जी की बात मान गया। 1 घंटे बाद हॉल में सभी लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि ओबेरॉय और चौहान फैमिली भी। अगले पल शिवाय भी नीचे आया और सब उसे देखने लगे। उसने ब्लैक शेरवानी जिस पर वाइट प्रिंटेड डिज़ाइन थी पहना हुआ था, पर उसके चेहरे पर कोल्डनेस पूरी थी।
शिवाय चारों तरफ देख ठाकुर फैमिली की ओर आकर उन लोगों से दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद गौरी सारांश का हाथ पकड़ वहाँ आती है। सब उन्हें देखने लगते हैं। वो दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे थे और साथ ही तैयार होकर आए थे। गौरी हाल में आकर चारों ओर नजरें घुमाकर देखती है और डेकोरेशन को भी। फिर वो ठाकुर और सैगल की ओर देखकर, आई होप आप सबको डेकोरेशन अच्छी लग रही होगी ना। सुहासिनी जी कंफ्यूजन में, ये क्या बोल रही हैं आप? गौरी मुस्कुराकर, अरे अब जब शादी ब्याह की तैयारियां यहाँ चलेंगी तो हम अपने होटल को खाली से लुक में रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये सब सुन हैरानी से उसे और होटल की ओर देखने लगे और सब कुछ समझकर गौरी की बातें सुनकर सभी हैरान थे। वहीं सुहासिनी जी उसे देख बोली, शादी ब्याह मतलब? गौरी मुस्कुराकर, अरे आप ही तो कह रही थी ना, रस्में वगैरह वगैरह। और हमारे पति की शादी होने जा रही है तो उसके फंक्शन नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और हम इनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। सुहासिनी जी, इसका मतलब आपको सब कुछ पहले से ही पता था। गौरी, हाँ। सुहासिनी जी, लगता है आपको सदमा लग चुका है। गौरी, सदमा हमें नहीं, बल्कि हमारा सरप्राइज आप लोगों को कुछ ज़्यादा अच्छा लगा है। सुहासिनी जी, तो जब आपको सब पता था और आपने सब होने भी दिया तो आप यहाँ फिर तमाशा ही करने आई होंगी ना। गौरी, नहीं, बल्कि जो होने दिया था उसके आगे का जारी रखने के लिए आए हैं। सुहासिनी जी, तो आपको जरा भी फर्क नहीं है कि आपके पति किसी और से? गौरी, ना ना ना, फर्क बल्कि हमें तो कुछ और चाहिए। सुहासिनी जी, क्या चाहिए? गौरी मुस्कुराकर, आपको हमारी चाहत से कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप अपनी चाहत का कीजिए ना। सुहासिनी जी, आपको हमारी चाहत कुछ ज़्यादा ही नहीं भा रही है। गौरी, आपको उससे क्या? आप जो चाहती हैं वो आप कीजिए ना, और हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। आप फंक्शन शुरू कीजिए ना। तभी सारांश गौरी को देख, क्या हम ये सब यहाँ देखने आए हैं? गौरी उसे देख मुस्कुराकर, नहीं बेटू, आप बस एंजॉय करो, धीरे धीरे आपको सब पसंद आएगा। कहकर वो एक टेबल पर उसके साथ आकर बैठ गई और सब देखने लगी। सुहासिनी जी, लेकिन हमने अपनी ओर से इतनी जल्दी सब करने का सोचा नहीं था। गौरी, अरे मिसेस ठाकुर, सोचा नहीं था ये हम नहीं जानते, पर सब करने का डिसाइड तो था ना। और सब कुछ जल्दी हो या लेट क्या फ़र्क पड़ता है, आप करिए ना। सुहासिनी जी, लेकिन इसमें हमारी कुछ तैयारी नहीं है और ना ही कुछ तैयार है, तो हम इन सब के कोई पैसे नहीं देंगे। गौरी मुस्कुराकर, मिसेस ठाकुर, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, आपके चंद रुपए हमारी इज्जत से बड़े नहीं हैं, और तैयारियों की चिंता आप मत कीजिए, हमने सब पहले ही करवा दिया है। उसकी बात सुनो, एक जगह देखी जहाँ सब रेडी था। सुहासिनी जी उसे देख कुछ देर देख शिवाय से बोली, शिवाय चलिए। कहकर गौरी को देख मन में सोची, ये लड़की जरूर कुछ बड़ा सोच कर आई है। शिवाय, गौरी और सारांश को देख एक जगह आकर बैठ गया। अगले पल सुहासिनी जी रिहाना को भी जाने को कहा और गौरी को देखने लगी। रिहाना बिना किसी एक्सप्रेशन के शिवाय के पास जाने लगी कि वहीं सुहासिनी जी को अपनी ओर देखता देख गौरी बोली, लगता है आप बहुत बेसब्री से हमारी चाहत को जानना चाहती हैं कि हम क्या चाहते हैं। ये सुन सभी ने उसे देखा और रिहाना भी अपनी जगह रुककर उसे देखने लगी। सुहासिनी जी उसे देखकर, अगर आप बताना चाहती हैं तो बता दीजिए कि आप क्या चाहती हैं। गौरी शिवाय की ओर एक नज़र देख मुस्कुराकर, डाइवोर्स। ये सुन सभी एकदम हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वहीं शिवाय उसे एक नज़र देख नजरें नीचे कर लेता है। सुहासिनी जी,
डाइवोर्स? गौरी, बिल्कुल, क्योंकि हमें अपने से कोल पति की तरह ज़्यादा रिश्ते बनाने और निभाने या ज़बरदस्ती निभाने का शौक़ नहीं है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी की सौतन बने, वरना रिहाना को अजीब लगेगा कि वो मिस्टर ठाकुर की वाइफ बनने की जगह हमारी सौतन और हम उनकी सौतन बन जाए। हमने सही कहा ना मिस सौतन साहिबा? कहकर वो टेढ़ी मुस्कान से रिहाना को देखी। रिहाना उसे एक नज़र देख नजरें नीचे कर लेती है। गौरी सुहासिनी जी को देख, और हाँ, डाइवोर्स को देख, साथ हमें हमारा सब कुछ चाहिए जिस पर आप ठाकुर कब्जा कर बैठे हैं। सुहासिनी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? गौरी, हम ऐसी छोटी बातें करना तो नहीं चाहते, पर जैसे छोटी सोच वालों को समझाने के लिए बता देते हैं कि सुरा सिंह ठाकुर मिस्टर राज सिंह ठाकुर की बेटी यानी ठाकुर खानदान की पूरी जायदाद की इकलौती है, जिसके ठाकुर के साथ साथ ठाकुर इंडस्ट्री भी उसके नाम है। और राज के चले जाने के बाद सुरा पूरी तरह से मिस्टर शिवाय सिंह ठाकुर की लीगली डॉटर है, जो खुद राज ने ही उसे उन्हें सौंपा था। तो सुरा के सब कुछ पर शिवाय का ही हक हुआ, और उनकी पत्नी होने के नाते उन सब पर हमारा नाम। ये सुन सुहासिनी जी उसे देख जोर से, ये क्या बोल रही हैं आप? गौरी, क्यों? आपको अपना और शिवाय का रिलेशन नहीं पता? और राज के बाद उसकी जगह शिवाय को ही आपने शिवाय सिंह ठाकुर की पोजीशन दी थी, तो आपके प्यारे पोते ने आपको बताया नहीं उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने हमारे नाम कर दी है, और सुरा की नामनी में भी हमारा ही नाम है। आई एम राइट शिवाय? कहकर वो शिवाय को देखी जो चुप था, और ये देख वो सोच में पड़ी और फिर नॉर्मल हो गई। वहीं ये सब सुन सब हैरान हो गए, और सबसे ज़्यादा सुहासिनी जी। वो शिवाय को देख, ये लड़की क्या कह रही है? शिवाय? शिवाय उन्हें देख, वो सच कह रही है। गौरी, अब तो यकीन हो गया? सुहासिनी जी, माना, पर सुरा के उन सब पर होगा, लेकिन राज से भी हमारा रिश्ता है, और हमारा उससे खून का रिश्ता था। गौरी हंसकर, खून का रिश्ता? वही खून का रिश्ता जिसने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्यार से शादी की, और आपने उसे सबसे बेदखल कर दिया, और जब वो आपसे भी ऊंची पोजीशन पर पहुंचा तो खून के रिश्ते का औहदा देकर उसे बहलाकर अपने पास बुलाया और जिंदगी बर्बाद कर दी। कहकर वो उन्हें गुस्से से देखी, और बाकी सबको राज की याद आ गई, खासकर शिवाय को, पर वो चुप रहा। गौरी नॉर्मल होकर, खैर, आपके लिए होगा कि खून के रिश्ते खून के होते हैं, मन हो या ना हो निभाने ही होते हैं, और खुद के स्वार्थ के आगे उस खून की भी परवाह नहीं होती है, और जब खुद कंगाल होने को हो तो खून के रिश्ते याद आते हैं। हाँ? उसके बाद सुन सुहासिनी जी की बोलती बंद हो गई। गौरी, खैर, हमें हमारी सुरा की प्रॉपर्टी हमें चाहिए जो हम छोड़ कर गए थे, लेकिन उसी की खातिर, और जब हम आ गए हैं और उसकी नामनी में हमारा नाम है, तो हमें हमारा सब कुछ चाहिए। तभी रिहाना उसे, तुम्हारा कैसे? सुरा मेरी बेटी है, मेरा अपना खून है वो। गौरी उसके सामने आकर, तुम्हारी बेटी? तुम्हारा खून? वो बेटी जिसको उस उम्र में माँ नाम का मतलब नहीं था, तब तुम उसे छोड़कर चली गई थी। वो खून जो पूरे 3 साल से एक माँ के आंचल के लिए तड़पा था, उसे तुम्हें दोबारा पलटकर भी नहीं देखा। किस हक से तुम सुरा को अपनी बेटी कह रही हो? अरे ना तुमने अपने बच्चे के बारे में सोचा, और ना अपने पति के बारे में। राज, उससे प्यार किया था ना तुमने, जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, लेकिन जब वो उस वक्त इस दुनिया से जा रहा था, तब आखिरी बार भी उसके पास नहीं आई तुम। किस हक से तुम ये बोल रही हो? किस हक से वो तुम्हारी बेटी है? एक छोटी सी उम्र में उस बच्ची के सर पर से उसके पिता का साया उठ गया था, तब शिवाय ने थामा था,
उसे, और जैसे तुम अब शिवाय की ज़िंदगी में आ रही हो, अगर तब 6 साल पहले आ जाती ना तो सुरा को ज़रूरत के वक्त में माँ की कमी महसूस नहीं होती, और तब तुम्हारे से यह हक शब्द अच्छा भी लगता। गौरी की बातें सुन रिहाना का शरीर सुन्न पड़ गया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। गौरी ने यह नोट किया, पर वो बात जारी रखते हुए बोली, खैर तुमसे क्या कहना, सुरा की माँ होते हुए भी वो उसके पास नहीं थी, लेकिन तब हमने उसे वो माँ का आंचल दिया था। उस वक्त हम देर से आए, लेकिन उससे मिलकर उसकी माँ बनने में हमने जरा भी देर नहीं की। फिर नमाकों से, और आज वो जहाँ कहीं भी है बस सही सलामत हो, ये हमारी प्रार्थना है। हम नहीं जानते वो कहाँ है, पर हम आज भी उसे याद करते हैं, और वो भी जरूर करती होगी, हमको सिवाय बाकी सबको। क्योंकि खून के ना सही पर सच्चे और अपने पन के नाते में हम दोनों उसके माता पिता हैं, और सुरा भी हमें यही मानती है और हमें ही उसने माँ माना है। हमें आज भी याद है पहली बार उससे मिलने पर हमने खुद को उसकी मम्मा कहा था, तो उसने भी हमें मम्मा ही कहा था। तो सुरा हमारी बेटी है, हमें यकीन है वो हमें ज़रूर मिलेगी, और उस पर और उसके सब कुछ पर हमारा हक है। इसलिए ठाकुर प्रॉपर्टी भी हमारे में आती है और हम वहीं जाएंगे। कहकर वो सारांश के पास आती है और उसका हाथ पकड़ उसे उठाकर बोलती है, चलिए सारांश। कहकर वो उसे ले जाने लगी। तभी शिवाय उसे रोकते हुए ऊंची आवाज में बोला, आपको जहां जाना है वहां जाइए, पर सारांश कहीं नहीं जाएगा। ये सुन सारांश पूरे गुस्से से उसकी ओर देख बोला, और मेरी मम्मा जहां जाएगी मैं उनके साथ वहीं जाऊंगा। ये सुन सभी उसे देखने लगे और शिवाय चुप हो गया। इस वक्त वो पूरा गौरी शिवाय की डिक्टो कॉपी लग रहा था। शिवाय अपनी जगह से उठकर, पर हम तुम्हें अपने बिना नहीं रहने देंगे। सारांश भी उसी टोन में, और मैं अपनी मम्मा के बिना कहीं नहीं रहूंगा। शिवाय एक नज़र सुहासिनी जी को देख सारांश, तो सारांश हमारे पास रहेगा, या यूं कहें कि हम वहां रहेंगे जहां सारांश रहेगा। सारांश उसकी ओर एक कदम बढ़ाकर, मैं कहीं भी रह सकता हूं, पर मेरी मम्मा मेरे साथ रहेंगी। उसकी बात सुन गौरी आईब्रो उठाकर सारांश को देख शिवाय को देखने लगती है। वहीं शिवाय गौरी को देख टेढ़ी मुस्कान से सारांश को देख मन में सोचा, बहुत खूब जान, आपने हमारे बेटे को 110% अपनी तरह बनाया है। गौरी सभी को एक नज़र देख सुहासिनी जी से, देखिए हमारे आने से पहले सुरा को जो कमी महसूस हुई, हम नहीं चाहते वो सारांश को भी हो। और मिस्टर ठाकुर सारांश के पिता हैं, हम सारांश को अब और उनसे दूर नहीं रख सकते। कहकर वो सारांश का हाथ पकड़ ले जाने लगी, और इस बार शिवाय ने उसे नहीं रोका। गौरी मैनेजर के पास आकर, मैनेजर साहब, हम दोनों का सामान ठाकुर हवेली पहुंचा दीजिएगा। कहकर वो पलट के ठाकुर फैमिली की ओर देख बोली, और आप सब भी वहीं यानी हमारे घर आ जाइएगा अपना सामान लेने, वरना हम बाहर फेंकवा देंगे। कहकर वो सारांश का हाथ पकड़कर वहां से ले गई। वहीं शिवाय गौरी के जाने के बाद सुहासिनी जी और उनके परिवार को देख ऊपर रूम में अपना लगेज लेने चला गया। वहीं गौरी ओबेराय फैमिली और चौहान फैमिली को शॉक्ड में डालकर चली गई। वहीं उस सन्नाटे को चीरते हुए ऋषा अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, मम्मा मुझे निन्नी आई है। ये सुन सभी लोग होश में आते हैं। बाकी सभी लोग वहां से जाने का डिसाइड करते हैं, पर तभी ऋषा का हाथ छोड़ रोशनी बाहर भागती है, और रुद्रांग ऋषा को गोद में ले लेता है और रोशनी के पीछे जाता है। बाकी सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। रोशनी बाहर आकर देखती है जहां गौरी नीचे बैठकर सारांश का सुलेस बांध रही थी। अगले पल गौरी लेस बांधकर उठती है तो उसके कानों में रोती सी आवाज पड़ी, भाभी। ये सुन गौरी पलटकर देखती जहां रोशनी नम आंखों से उसे देख रही थी, और एकदम उसके गले लग गई। गौरी ने भी उसे थाम लिया। अगले पल रोशनी उसे देखकर बोलती है, भाभी
कहाँ चली गई थी आप? क्या आपको हमारी कभी याद नहीं आई? गौरी उसके गाल पर रख कर प्यार से बोली, जाना जरूरी था तो चले गए, और बात करें याद की तो हमें आपकी बिल्कुल भी याद नहीं आई। रोशनी रुआंसी से, क्यों? गौरी, क्योंकि याद करने के लिए आप कोई भूलने की चीज थोड़े ना है। रुद्रांगरी शाह को गोद में लेकर बाकी सभी के साथ आते हुए, तो अब क्यों आई हैं? गौरी उसकी तरफ देखी पर कुछ बोली नहीं और रोशनी को देख प्यार से बोली, रात बहुत हो गई है, हम कल आप सबसे मिलने आएंगे। फिर वो राजेंद्र जी और विक्रम जी को देख बोली, पापा, बाबा साहब, प्लीज़। उसकी बात सुन सभी जाने लगे पर रोशनी गौरी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर गौरी खुद को मजबूत कर कड़े शब्दों में उससे बोली, रोशनी, अगर अब तुम नहीं गई तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हार मानकर रोशनी सभी के साथ चली गई। कुछ देर बाद गौरी और सारांश का सामान भी आ गया और वो कार में सारांश के साथ चली गई। अंदर होटल हॉल में यहाँ सब गहरी सोच में डूबे हुए थे। सभी के दिमाग में गौरी की बातें चल रही थी। सुहासिनी ठाकुर शिवाय के कमरे की ओर एक नज़र देख सभी से बोली, शिवाय की बात अलग थी, पर अब साथ में इन माँ बेटों को भी झेलना पड़ेगा। कुछ देर बाद शिवाय अपना लगेज लेकर नीचे आया और उन सभी को एक नज़र देख बाहर चला गया। वो लोग भी उसे जाते देख उसके पीछे चले गए। सहगल परिवार अपने रास्ते गया और ठाकुर परिवार की कार शिवाय की कार के पीछे के रास्ते पर चलने लगी। 1.5 घंटे बाद सारांश को सुलाकर गौरी हाल में आई और सोफे पर बैठी थी। उसने चेंज कर लिया था पर मेकअप रिमूव नहीं किया था और उसे इचिंग हो रही थी। वो उठकर अपना फेस वॉश कराई और टॉवेल से मुंह पोंछते हुए सोफे पर बैठ गई। मेकअप और विदाउट मेकअप में भी उसके चेहरे पर ज़्यादा फर्क नहीं था। वो थी ही खूबसूरत। गौरी टॉवेल साइड में रख फ़ोन उठाकर फ़ोन स्क्रॉल करने लगी। वो कुछ देर ही चलाई कि तभी उसे गाड़ी की आवाज़ और अगले पल कदमों की आहट सुनाई दी। गौरी ने सर उठाकर साइड में सामने देखा तो शिवाय, उसकी दादी, ताया और ताई जी चले आ रहे थे। गौरी को देख सुहासिनी जी तीखी आवाज़ में, ए लड़की, यहाँ क्या? गौरी उनकी बात काटकर, ए बुढ़िया, ये अपने 80s के डायलॉग हमें ना सुनाओ। सुहासिनी जी शिवाय से, देख रहे हैं आप शिवाय कि ये हमसे कैसे बातें कर रही है? गौरी, अपना ये फैमिली ड्रामा रोड पर करिए और लीगली इस जगह की मालकिन हम हैं। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, तो आप फिर वही सवाल पूछकर डायलॉग नहीं मार रही तो क्या कर रही हैं? और रही बात आपको बुढ़िया बोलने की, तो गलत क्या है? क्या आप जवान हैं? थोड़ी देर रुककर, आई डोंट थिंक सो। आप जिस लहजे में आपने हमें ये लड़की कहा है, तो अगर हमने आपको ये बुढ़िया कह दिया तो क्या खराबी है? उनके सामने आकर, वैसे हो सकता है कि आपको पहले हमारी बात ना सुनाई दी हो, तो फिर सुनिए। हम गौरी चौहान इस घर के साथ साथ आपके हमारे पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन है, जो भी हमारे नाम के पति शिवाय सिंह ठाकुर का है। नाम के पति, ये शब्द सुन शिवाय ने गौरी को देखा, पर गौरी बिल्कुल भी सोचने की मूड में नहीं थी कि शिवाय क्या सोच रहा है। वो आगे बोली, जैसा कि हमने कहा कि हमें हमारी प्रॉपर्टी के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। ताई जी, अगर ऐसा है तो सिर्फ कहकर मांगने की बजाय तुम सच में शिवाय को डाइवर्स क्यों नहीं दे देती? ये सुन गौरी खामोश जाती है। वहीं उसकी खामोशी देख सुहासिनी जी मुस्कुराने लगी। गौरी उन्हें देख, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहकर वो मुड़ी और सोफे पर रखे अपने पर्स में से एक पेपर लाकर उन्हें हाथ में थमा दी। शिवाय को छोड़ सभी ने उसे कंफ्यूजन में देखा और फिर सर झुकाकर देखा। हैरानी से गौरी को देख वापस पेपर को देखा जो डाइवोर्स पेपर था। गौरी, ठीक है, तो अपने पोते के साइन इन पर करवाएं और हमारे घर से दफा हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि डाइवोर्स होने में टाइम लगेगा तो ऐसा कुछ नहीं है,
क्योंकि हम दोनों कुछ सालों से अलग रह रहे हैं और हमारे सो कॉल्ड हस्बैंड किसी दूसरी लड़की के साथ सगाई कर चुके हैं। इन सबको देखकर बोल सकते हैं कि डाइवोर्स जल्दी हो जाएगा। कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ी और फिर रुक कर, और हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि आप सभी के कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो आप लोग रात कहाँ गुजारेंगे, क्योंकि हमारे घर में अजनबियों के लिए जगह नहीं है। गौरी सीढ़ियाँ चढ़कर जाने लगी, तभी सुहासिनी जी अपनी कड़क आवाज़ में बोली, गौरी, डाइवोर्स पेपर पर साइन सिर्फ आपके हुए हैं, शिवाय के नहीं। आप दोनों अभी भी पति पत्नी हैं। गौरी तिरछी मुस्कान से, बुढ़िया सच में बहुत तेज है। गौरी मुड़कर उन्हें देख, हाँ, आपने ठीक कहा, मगर हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, और हमने देखा ना तो शिवाय को चाहिए और ना ही आप में से किसी को हम पसंद हैं। तो सुहासिनी ठाकुर उसकी बात काटकर, ऐसा नहीं है, शिवाय आपसे बहुत प्यार करते हैं। गौरी अपने बाल पीछे कर उन्हें बांधकर मजाक उड़ाते हुए, ओह, इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए सौतन ला रहे हैं। गौरी की बातें सुन सुहासिनी जी ने दांत पीस लिए। वो मन में सोची, इसे शीशे में उतारने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, पर हम भी सुहासिनी ठाकुर हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। सुहासिनी जी उसे देख, हमने कहा था शिवाय को सगाई करने के लिए। गौरी, आपको क्या ये छोटे बच्चे लगते हैं जो आपने कहा और ये मान गए? पहले सगाई की बात अलग थी, क्योंकि यह अनजान थे कि इनकी पत्नी है और इसके साथ इनका बेटा भी है। पर आज ये फंक्शन में कैसे बैठ गए? क्या मिस्टर ठाकुर तब भूल गए थे कि उनकी पत्नी के साथ इनका एक छोटा सा बच्चा भी है, जो दोनों उस वक्त इनके सामने खड़े थे? सुहासिनी जी, चाहे बात जो भी हो, मगर सच यही है कि आप आज भी उनकी पत्नी हैं। गौरी उन्हें देखिए, ये गोल गोल बातें घुमाना बंद करिए और बताइए कि आप कहना क्या चाहती हैं। ताई जी, हम बस यही कहना चाहते हैं कि शिवाय आपके पति हैं और हम सब उनके परिवार, तो आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकती। गौरी आंखें रोल कर, मगर थोड़ी देर पहले तो आप डाइवोर्स की बात कर रही थी ना? सुहासिनी जी, हम सब तो देख रहे थे कि आप एक पतिव्रता पत्नी हैं या नहीं। आप अपनी शादी बचाना चाहती हैं या नहीं? एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की की तरह अपने रिश्ते को बचाती हैं कि नहीं? सुहासिनी जी की बातों से उनकी मानसिकता का पता चल रहा था। खैर, गौरी उनकी बात का जवाब देकर बोली, अगर ऐसी बात है तो आपके पोते तो बिल्कुल भी पत्नी व्रता तो नहीं है, और संस्कारी होना क्या होता है? हम अगर अपने पति को किसी और औरत के साथ रहने दें तो हम संस्कारी हैं, और अगर हम डाइवोर्स मांगे तो हम संस्कारी नहीं हैं। वेल, हम गौरी हैं और हम वही करेंगे जो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए सही होगा। और रही आपकी बात की बात, तो आप लोग यहाँ रह सकते हैं, मगर हमारी मर्जी के बिना आप सब कुछ कर नहीं सकते। कल सुबह 8 बजे तक हॉल में पहुंच जाइएगा, बाकी की बातें सुबह करते हैं। ऐसा कहकर वो ऊपर चली गई। वो शारांश के कमरे में आकर उसे चेक की जो सो रहा था। वो उसके पास लेटकर मन ही मन सोची, ये आज आखिरी बार है शिवाय जो आप हमारे पास नहीं। हमें पता है आप हमारे शब्दों से बहुत हर्ट हुए होंगे, मगर हम मजबूर हैं। ये सब हम आपके लिए ही तो कर रहे हैं। नीचे हॉल में सुहासिनी जी गौरी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए शिवाय को देख बोली, शिवाय, आप उस लड़की के प्यार में इतने अंधे हैं कि आपको ना हम दिखे ना कोई और। आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी और साथ ही सुरा की भी नामनी उसके नाम कर दी, और वो आपसे रिश्ता तक नहीं रखना चाहती। शिवाय बस शांत खड़ा था, और इन 5 सालों में ऐसा पहली बार था जब वो गौरी के बारे में चुपचाप सुन रहा था, वरना वो हर बार गौरी के लिए जरा बोलने पर भी
हाल ही में उन पर भड़क उठता था। सुहासिनी जी उसे देखी। उन्हें लगा कि वो गौरी के लिए इतना सुनने पर भी नहीं बोला, पर उन्हें क्या पता, वो अपनी ही सोच में गुम सोच रहा था। पहले हम जानते थे, पर क्या अब गौरी सच में हमसे गुस्सा है? क्या वो सच में हमसे बात नहीं करना चाहती? क्या वो हमसे इतनी नफरत करती कि वो सोचकर वो डाइवोर्स पेपर को देखने लगा जो टेबल पर पड़े थे। सुहासिनी जी जब जी भरकर गौरी को कोस ली तो सर उठाकर शिवाय की तरफ देखी, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उन्हें लगा कि शिवाय के अंदर कड़वाहट पनप गई है। वो उसे देख बोली, शिवाय, आपने जो किया सो किया, हम सब ठीक कर देंगे। फिलहाल आप उससे अच्छे से बिहेव करना। कहकर वो शिवाय की तरफ देखी जो अभी शांत खड़ा था, तो वो जोर से बोली, शिवाय, आपने सुना हमने क्या कहा? ये सुन शिवाय चौंक कर उन्हें देखा और सर हिला दिया। सुहासिनी जी हल्का सा मुस्कुराई और अपनी अगली चाल का सोचते हुए ऊपर चली गई। वो मुड़कर शिवाय को देख मन में सोची, हम जानते हैं शिवाय, हमारी बोली चंद बातें आपके सालों के प्यार को नहीं बदल देंगी, मगर धीरे धीरे हम आपके दिल में उनके लिए इतनी कड़वाहट भर देंगे कि प्यार के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अपनी बात सोचकर वो कमरे में चली गई। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। तब शिवाय आगे बढ़ा और जाकर वो टेबल पर से डाइवोर्स पेपर उठाया। कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। शिवाय का कमरा। शिवाय बालकनी में खड़ा उन डाइवोर्स पेपर में आग लगा रहा था। जब वो पूरा पेपर जलकर राख नहीं हो गया, उसका थोड़ा हाथ भी जल गया, पर शिवाय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आसमान में चांद को देखकर बोला, डाइवोर्स का ख्याल आपके मन में आया भी कैसे गौरी? क्या सच में आप हमसे नफरत क्यों? वो चलकर कमरे में आया और बेड पर बैठ ड्रॉर में से बोतल निकाल कर अपने मुंह से लगा लिया। एक सांस में ही वो शराब गले से नीचे उतार लिया और बोतल जमीन पर फेंक दिया। बोतल टुकड़ों टुकड़ों में बट गई और आगे का हिस्सा रोल होता हुआ पर्दे के पीछे चला गया। ये देखकर वो उठा और लड़खड़ाते हुए चलकर वहां गया और कर्टेन को हटा दिया। पहले उसने वो टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और पीछे छुपा कर बोला, आई एम सॉरी जान, आप गुस्सा मत होना, हमने पी नहीं है। फिर 2 कदम लड़खड़ा कर पीछे हटा तो पैर में कांच चुभ गया, लेकिन शिवाय को इसका एहसास नहीं हुआ। वो जाकर बेड पर गिर गया और तस्वीर को देख बोला, आज आप यहाँ हैं पर हमारे पास नहीं। क्या आप सच में हमारे प्यार से ज्यादा आप हमसे नफरत? ये शब्द वो बोल ही नहीं पा रहा था, न होश में न नशे में। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछकर उस तस्वीर को देखते हुए बोला, गौरी, चाहे जो भी हो, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम जिंदा रहते हैं तो आपके लिए, और आपके लिए ही हमारी मोहब्बतें जिंदा रहती हैं। क्या सुहासिनी की चाल शिवाय के दिल में गौरी के लिए कड़वाहट भर देगी, या उसका प्यार हर साजिश से बड़ा साबित होगा? क्या गौरी सच में शिवाय से नफरत करने लगी है, या ये दूरी किसी बड़ी मजबूरी का हिस्सा है? आप क्या सोचते हैं? गौरी की चुप्पी मजबूरी है या सच में नफरत? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।